दुनिया का भला, ऐसे रिकॉर्डिंग कर करके हम दुनिया का भला कर रहे हैं, पता है आप लोगों को। यस सर, अगर कुछ नहीं समझ में आता बाद में देख सकते हैं। हाँ देख लो देख लो, फ्री है फ्री कोई है। बच्चा है ना सर, कोई बच्चा अगर लेजी है, हाँ जिसको ऐसा लिखना नहीं है जो हाँ आप पढ़ा रहे हो, वो हाँ, वीडियो में से भी लिख सकता है। सर सोचो, उसको उसको आप तो कितना नोट्स है, एडवांटेज दे रहे हो सर उस बच्चे को। लेकिन पब्लिक पैसे नहीं देती ना मेरे को। यही तो एक प्रॉब्लम है यार, सर्विस सारी देता हूँ मैं, लेकिन पब्लिक मेरे को पैसे नहीं देती। ओके भैया, क्या है क्या है क्या है, क्या ग्राफ बनाऊं मैं आप लोगों के लिए? ठीक है, चलो ये वाला ग्राफ बना लो एक। व्हेन द बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, जीरो नहीं है, जीरो से शुरू नहीं हो रहा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है। सो व्हेन द बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन moves with uniform acceleration, चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग खुद इसका ग्राफ बनाओगे। देखो ये वाला जो केस था, इसमें वेलोसिटी जीरो से शुरू हो रही थी और इसका भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसमें भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी इसकी जीरो से शुरू हो रही है, जीरो से। दूसरा जो केस, चौथा वाला केस आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें वेलोसिटी इनिशियली कुछ थी, there was some initial velocity, लेकिन बाद में फिर वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा, बाद में जो एक्सेलरेशन रहा यूनिफॉर्म रहा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा तो लाइन तो स्ट्रेट बनेगी ऐसे करके, नो डाउट लाइन तो स्ट्रेट ही बनेगी, पर क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी तो अब वो जीरो से शुरू नहीं होगा, वो कहीं और से शुरू होगा। आप लोग मुझे ग्राफ को, 2-3 ग्राफ बना के आपको दे रहा हूं, मुझे बताना क्या वो ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या वो ग्राफ ऐसा बनेगा, या वो ग्राफ ऐसा बनेगा? बताओ, फर्स्ट वाला ग्राफ बनेगा, सेकंड वाला, सेकंड वाला ग्राफ बनेगा? प्रत्यक्ष बोल रहा है सेकंड सर वाला, सेकंड वाला बनेगा। सेकंड वाला। प्रज्ञा आप क्या बोलते हो, सेकंड वाला? सेकंड वाला, वेरी गुड। तो अभी मतलब आप लोगों को अब ये पल्ले पड़ चुका है, बना लो, यही है वो ग्राफ, सेकंड वाला। टाइम और यहाँ पर वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसे डिनोट कर सकते हो इसको, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी u। ये मेरे नोट्स तुम करके जाओगे ना तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। आज के टाइम पे भी गाइज आप लोग ना, मतलब कुछ आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट एटलीस्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा नया नहीं लगने वाला है। अगर सिर्फ ये टॉपिक भी पढ़ के जाओगे ना तो नया नहीं लगेगा कुछ, उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ यार कुछ तो हल्का फुल्का पता है, थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन पता तो है कि हाँ कुछ तो ऐसा हमने सीखा है। आज के टाइम पे भी सोच लो आप, आज के टाइम पे। नहीं सर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा सर, बेटा ऐसा नहीं आईआईटी के है, क्वेश्चंस मैंने ऐसा नहीं देखे है। सर, मैंने ऐसा गूगल पे देखे हैं ऐसे आधे अरे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है बेटा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। क्लास 9 का कंसेप्ट भी उसमें लगता है कभी कभी। सर कंसेप्ट वही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा हाँ, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ट्विस्ट कर, ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं हम लोग, कान Yes, पकड़ते sir. हैं ना वैसा ट्विस्ट कर देते हैं उसको। वो चलो इतना ऑल राइट, सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया होता है बस। हाँ वो भी है वो भी है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला ग्राफ बना लो। इसमें ना आप ऐसे लिख लेना, कहानी लिख लेना इसकी, कि दो बॉडीज हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज है, लेकिन बाद में जो उनका एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, ग्राफ में बना देता हूँ, आप लोग इसके लिए लैंग्वेज लिख लेना। ग्राफ बना देता हूँ मैं ऐसे करके, ऐसा टाइम एक्सिस, ये v वेलोसिटी ऐसे करके जा रहा है, और एक लाइन ऐसे बन रही है और एक लाइन ऐसे बन रही है। मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही, पर इस बॉडी ए का एक्सेलरेशन अलग है, बॉडी बी का एक्सेलरेशन अलग है, और बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है। समझ रहे हो, है ना? बॉडी ए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ कम थी एज कंपेयर टू बी। देखो बी की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है ना, ए से ऊपर है वो, और ए की इनिशियल वेलोसिटी कम है। सो लेकिन धीरे धीरे जब वो एक्सेलरेट हो रहे हैं तो ए का एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, बी का भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट इट इज हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। बी थोड़ा कम एक्सेलरेट कर रहा है, ए थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है ना, स्लोप ज्यादा है।
स्लोप ज्यादा है। वैसे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अरे भाई ये फिफ्थ की कहानी लिख लोगे या लिखवा दूं? when two bodies having different initial velocities move with different uniform acceleration. Move with different uniform acceleration. डन सर। हो गया, बना लिया? हाँ सर। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ ग्राफ, छठे ग्राफ की तरफ चलते हैं। when the body moves with increasing acceleration, acceleration increase हो रहा है, और acceleration increase होना मतलब velocity time graph का slope increase हो जाना। तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ग्राफ अपने को ऐसा मिलेगा, 0 से शुरू हुआ है और ऐसे करके वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म नहीं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ना, धीरे धीरे करके इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है कि नहीं है? धीरे, पहले इसका स्लोप ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ना मतलब एक्सेलरेट होना, स्लोप का बढ़ना मतलब एक्सेलरेट होना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। सो वेलोसिटी ऊपर, टाइम नीचे, वेलोसिटी ऊपर, टाइम नीचे, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है दोस्तों? हाँ सर। यस सर। चलो सिक्स्थ के बाद सेवेंथ ग्राफ देखते हैं। when the body moves with decreasing acceleration, when the body moves with decreasing acceleration, ठीक है? अच्छा, इसका ग्राफ ना थोड़ा सा टिपिकल है, ये रिटार्डेशन का केस तो नहीं है दोस्तों, ये रिटार्डेशन का केस नहीं है। रिटार्डेशन में तो क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे करके उसकी स्पीड 0 हो जाती है। रिटार्डेशन में क्या होता है, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ये वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली है, बट हाँ धीरे धीरे वो रिटार्ड हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। देखो पहले बॉडी ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, डिसेलरेट हो रही है। देखो ग्राफ पहले ऐसे था, मतलब पहले स्लोप ऐसे था, है ना, स्लोप के बाद में ऐसे धीरे धीरे स्लोप ऐसे होता जा रहा है। इसका मतलब बॉडी डिसेलरेट हो रही है। डिसेलरेट होके वो बॉडी 0 पे नहीं आई, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही। देखो आप यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी। मतलब आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझ सकते हो। अच्छा इसमें तो 0 डाल दिया हमने। वैसे इसको समझने के लिए ना सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मान लो आपकी गाड़ी पहले 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी हाईवे के ऊपर। your bus or your car, it was moving at a velocity of 120 किलोमीटर पर आवर, राइट। उसके बाद में आपने धीरे धीरे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करी है, आपने धीरे धीरे डिक्रीज किया, 120 से 100 आए, 100 से 80 आए, 80 से 60 आ गए, और 60 से फिर आप 50 किलोमीटर पर आवर पे आके आप अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर पे ही रख रहे हो, उससे नीचे नहीं जा रहे हो, वहां पे आके आप रुक गए हो। वो वाला ग्राफ है ये वाला, वो ये वाला ग्राफ है। सो पहले आपने धीरे धीरे अपनी बॉडी की स्पीड को कम किया, एक्सेलरेशन को कम किया, धीरे धीरे डिसेलरेट किया, लेकिन जीरो नहीं किया वेलोसिटी को, जीरो नहीं किया। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर।
सो इसको रिटार्डेशन मत बोलना, मतलब रिटार्डेशन का केस नहीं है ये। चलो 7th वाला ग्राफ फिनिश। 8th वाला ग्राफ देखते हैं क्या है। 8th वाला ग्राफ है हमारे पास में, when the body moves with uniform retardation, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ में। रिटार्डेशन का ग्राफ ऑब्वियसली ऐसा ही तो बनेगा, है ना, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसे करके नीचे लेटता हुआ। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो आप वैसा एक ग्राफ बना लो फटाफट, मस्त वाला ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये करके दिखाओ, कोई ये करके दिखाओ, बना लो इसको। इधर पे 0 0 डाल देना भाई। बना दिया सर। बना लिया? हो गया? बना दिया। हाँ, डाउट तो नहीं है? चलो लास्ट के 2 ग्राफ्स बना लो अब। फिर आएंगे हम लोग मजेदार चीज पर। सर बाद में क्लास खत्म हो जाएगा? कितने अभी बाद में, मतलब ये 2 ग्राफ के बाद सर? खत्म करनी है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं तो बोल दे, खत्म करनी है तो कर देंगे, ऐसा कोई अपने को नहीं 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 नहीं, नहीं। ही। पापा मेरे को खत्म कर देंगे बाद में प्लीज। When the body moves with decreasing रिटार्डेशन हो रहा है, उसमें भी धीरे धीरे, मतलब ऐसे अलग अलग इसके सिनेरियो बनते हैं ना, इन ग्राफ्स के बड़े अलग अलग सिनेरियोस बनते हैं, डिफरेंट सिनेरियोस बनते हैं। बॉडी आपकी डिसेलरेट भी हो रही है, बॉडी इज डिसेलरेटिंग, लेकिन डिसेलरेशन और मतलब कम होता जा रहा है, डिसेलरेशन ही कम होता जा रहा है। सो जिस स्पीड से आप स्लो हो रहे थे, आप वो स्पीड को स्लो कर दो, मतलब रेट को स्लो कर दो। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, विद इन 10 सेकेंड्स अगर आप 120 से 60 किलोमीटर पर आवर आ रहे हो, तो अब आप ये 10 सेकंड में मत करो, आप इसको 50 सेकंड में करो, थोड़ा लेट करो, स्लो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा लेट करो। वैसा वाला ग्राफ ये बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। उसमें डिसेलरेशन कर रहे हो लेकिन उसको थोड़ा सा डीले करो, टच मत सर, करना। हाँ बेटा। सर इसमें वेलोसिटी 0 हो जाएगी? हाँ वेलोसिटी तो 0 होगी ना इसमें। ओके सर। लेकिन डीले करेंगे उसको, थोड़ा डीले करेंगे उसको। सो मान ले अपने पास जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं एक्टिवा चला रहा हूँ और फिर मैं डिसेलरेट कर रहा हूँ, और डिसेलरेट होके मैं 0 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, मतलब मेरी वेलोसिटी 0 हो गई है, इतने से इतने के बीच में मैंने टाइम ले लिया, लेट्स सपोज 20 सेकंड्स। अब आप क्या काम करो, 60 से 0 पे ही आना है, लेकिन 20 सेकंड्स में मत आओ, थोड़ा सा लेट आओ, मतलब आप 1 मिनट में वो गाड़ी को स्लो करो। ये वाला ग्राफ है वो, अरे भाई गाड़ी नहीं होती तो ये ग्राफ नहीं होता फिर यार। अच्छे नोट्स, प्यारे नोट्स, सर के नोट्स, मेरे नोट्स, मैं आपको अलग अलग किताबों से पढ़ाता हूँ, जिस किताब में जो टॉपिक अच्छा होता है उससे पढ़ाता हूँ। इस किताब में मुझे ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा, When the body moves with decreasing retardation। ऐसा अपनी किताब में नहीं है, पता है आपको, अपनी वो नहीं है एनसीईआरटी की बुक, उसमें नहीं है ऐसा। सर इस बार भी 9th जैसी बुक है सर, एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं सर, किसमें? समझाया थोड़ा ओछा है सर। किसमें? 10th में? मतलब कोई चैप्टर में, सारे चैप्टर में नहीं। जैसे चलो फर्स्ट वाला ही चैप्टर है सर, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी। कौन सा वाला चैप्टर? फर्स्ट फर्स्ट वाले वाला चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज है सर टेक्स्ट बुक में। केमिकल रिएक्शंस वाला? हाँ हाँ। अभी तो मैंने तुझे पढ़ाया नहीं ना वो केमिकल रिएक्शंस वाला, अब पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से, तब देखना, उसमें फिर मजा आएगा। फिर केमिस्ट्री ऐसे
ऐसे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा तेरा। बना लिया बच्चों, ड्रॉ कर लिया? हाँ सर। चलो फाइनल ग्राफ, लास्ट वाला ग्राफ फाइनली खत्म होने को आया ये। ये थोड़ा अटपटा सा ग्राफ है। When the body moves with मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका रिटार्डेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। सो मूव्स विथ इंक्रीज इन रिटार्डेशन। काफी अजीब सा है ये मोशन, इंक्रीज इन रिटार्डेशन, हैविंग सम initial velocity u and the final velocity being zero। इसका मीनिंग समझो दोस्तों। ये वाला ग्राफ मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता रहा हूं, आप इसका मीनिंग समझोगे तो मजा आएगा। देखो भाई, सर का काम है समझाना, सर आपको समझाएंगे, सर कोशिश करेंगे। ग्राफ बना लो ऐसे करके, समझ में आए तो सब लोग ताली बजाएंगे चलो, तो ये वाला ग्राफ है, अब इसको समझना है, समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो भाई, आपकी पहले मान लो गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अपनी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, हमको लाना है 0 किलोमीटर पर आवर पर। मतलब गाड़ी को स्टॉप ही करना है, वी हैव टू स्टॉप द गाड़ी को स्टॉप ही करना है। पर इस बार हम स्टॉप कैसे करेंगे देखना मुझे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके आओ 1 सेकंड में, 10 सेकंड में लेके आओ। चलो 10 सेकंड में लेके आओ उसको। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी गाड़ी, उसको आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके आओ विद इन 10 सेकंड्स। फिर जब आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाएगी ना, 50 किलोमीटर पर आवर से आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी लेके आओ, लेकिन इस बार आप टाइम लगाओगे 10 की जगह पे 8 सेकंड। 10 की जगह पे 8 सेकंड। अब आप देखो यार, गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रोक रही है, लेकिन उसका रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पे आई है, 40 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी स्पीड आई है, उसको आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके आओ। स्लो करो गाड़ी को, लेकिन स्लो करोगे लेकिन टाइम उसमें ना कम लगा दो। टाइम मतलब पहले 8 सेकंड लग रहा था उससे पहले, अब आप उसको 6 सेकंड्स में इतनी स्पीड कम कर दो। फिर 30 किलोमीटर पर आवर से आप 20 पे लेके आओ विद इन 5 सेकंड्स। फिर 20 से आप 10 किलोमीटर पर आवर पे लेके आओ विद इन 3 सेकंड्स। और फिर 10 से 0 पे चले जाओ विद इन 1 सेकंड। अब आप देखो बच्चों, नोटिस करो, टाइम मैं कम करता जा रहा हूँ, टाइम धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ। गाड़ी स्लो हो रही है, इसका मतलब गाड़ी में रिटार्डेशन आ रहा है, लेकिन जिस रेट से रिटार्डेशन आ रहा था वो बढ़ गया है ना। पहले आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेके गाड़ी को स्लो कर रहे थे, फिर थोड़े कम टाइम में गाड़ी को स्लो किया, फिर और कम टाइम लेके स्लो किया, फिर और कम टाइम लेके स्लो किया, ऐसे करके लास्ट में तो 1 सेकंड में 10 किलोमीटर रोक दिया। 10 किलोमीटर से 0 पे चले गए और 1 सेकंड में कर दिया वो विद इन 1 सेकंड। सो सिनेरियो समझ में आया ये क्या किया हम लोगों ने। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल था मेरे को, जहां तक समझ में आया मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की। समझ में आया क्या ये ग्राफ? यस सर। प्रत्यक्ष, प्रणव? सर हाँ सर हाँ सर, इसमें आया समझ। सर एक और ऐसा ही तो ग्राफ हो सकता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। कहाँ? नहीं सर, हो सकता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब अगर उसमें वो रहा ना बेटा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये रहा ना, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन, यस इट सर, मींस यू कैन प्रेडिक्ट। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यस सर, उसमें 10 सेकंड हो रहा है, 8 सेकंड हो रहा है।
हाँ, मैंने 10 सेकंड्स में समझाने की कोशिश करी। आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो। जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट का एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन आप निकालोगे, आएगा आंसर 10 किलोमीटर इन 10 सेकंड्स, 10 किलोमीटर इन 10 सेकंड्स, राइट। Yes, sir. फिर इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन आएगा 10 किलोमीटर इन 8 सेकंड। आप 8 देखो ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि छोटी हो रही है, बढ़ रही है। फिर आप देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसको निकालो, इसका एक्सेलरेशन आएगा 10 किलोमीटर इन 6 सेकंड्स, लास्ट में जाओगे 10 किलोमीटर इन 1 सेकंड। तो एक्चुअली में आपने गाड़ी को रोका, नो डाउट आपने गाड़ी को रोका, गाड़ी रिटार्ड भी हो रही है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो गाड़ी रिटार्ड भी हो रही है, लेकिन स्पीड जिस रेट से आप उसको स्लो कर रहे हो वो चेंज कर रहे हो आप, जिस रेट से आप स्लो कर रहे हो वो चेंज। मतलब क्या हुआ पता है, एक सिनेरियो समझो, ऐसा समझो कि आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे के ऊपर, ये मस्त धूम मचाले करके ऐसे गाड़ी चला रहे हो, आप बैठे हो इसके ऊपर, है ना, और सडनली क्या हुआ, यहाँ पर मान लो कि आपके आगे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप चल रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको पता है कि आगे की तरफ में रास्ता ब्लॉक है या कुछ होने वाला है, तो आपने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे सामने से ऐसे मतलब हल्का हल्का धीरे करने की कोशिश करी, तो आप गाड़ी को धीरे धीरे लेके जा रहे हो, बट सडनली क्या हुआ, बीच रास्ते में गाय आ गई, नील गाय आ गई, लेट्स सपोज नील गाय आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सडनली आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, सो विद इन शॉर्ट टाइम आपको ज्यादा डिस्टेंस में स्लो करना पड़ेगा। ये वो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल। तो पहले आप डिसेलरेट ही हो रहे थे, गाड़ी को स्लो ही कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में आपने क्या देखा कि भाई मेरे को इमरजेंसी आ गई, सडनली ब्रेक लगा दो, जल्दी रोक दो गाड़ी को जल्दी रोक दो। वो ये वाला केस है, वो ये वाला केस है। सर जैसे कभी अचानक से ब्रेकर दिखे, जैसे हाँ वैसा अचानक से ब्रेकर दिखे, हम लोग मस्ती में जा रहे हैं बर्थडे पार्टी मनाते हुए और फिर हमको गाड़ी रोकनी पड़ जाए कि ये तो हमने देखा ही नहीं, फिर मम्मी पीछे से बोलेंगे हाँ तुमको कहाँ दिखता है तुमको थोड़ी दिखता है ब्रेकर। हाँ सर, जो आप तुम चला रहे हो तो सामने से जो आ रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है हाँ कि वो आ रहा है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। हमारी प्रॉब्लम नहीं है सही पकड़ा तूने चलो भाई दोस्तों, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्राफ्स तो हो गए सारे खत्म, और बस यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स है वो लिख लो जो मैं लिखवा भी चुका हूँ। एक तो मैंने स्लोप वाला लिखवा दिया था, एक लिखो यहाँ पर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, area under velocity time graph gives the displacement of the body, gives displacement of the body। ये रिडंडेंसी आ जाएगी, gives displacement तक ही ठीक है, द लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, gives displacement of the body, तो इसको भी साइड में खसका लेते हैं। ठीक है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना, उसके अंदर उसके नीचे का जो एरिया आएगा वही एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लिख लो आप यहाँ पे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व gives the instantaneous, उस पॉइंट पर instantaneous acceleration। अब इसमें मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आई डोंट हैव टू स्पेंड एनी टाइम एट ऑल, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और फिर एक स्टार लगा के आप कहीं पर लिख लेना अगर जगह बचती है तो, एवरेज एक्सेलरेशन, जैसा हमने पुराने केस में किया था एवरेज वेलोसिटी वाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इस बार हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख रहे हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन ए इज गिवन by the slope of the line segment joining, स्पेस बचाने के लिए ना मुझे अपनी वीडियोस ऑफ करनी पड़ेंगी, लाइन सेगमेंट joining initial velocity and final velocity,
इसमें क्या होता है ना, जब वीडियो चालू करता हूँ तो राइट हैंड साइड में पूरा स्पेस कवर हो जाता है, तो वो वीडियो में दिखेगा नहीं, जब रिकॉर्डिंग आएगी तो वीडियो में दिखता नहीं है ये। एनीवेज, सो दीज 3 पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ये तीनों पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट आप लेते हो, मैं इधर पे इसको खराब नहीं करूंगा, इधर पे ले लेता हूँ। सो दिस इज माय टाइम एक्सिस, दिस इज माय वेलोसिटी एक्सिस। आपने ऐसे करके एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बना दिया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दिया। कोई भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इस टाइम पर t1 टाइम पर आपने ये टाइम पे वेलोसिटी पकड़ ली, इसके करस्पॉन्डिंग आपने स्लोप बना दिया, यहाँ पर ऐसे करके टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट, ये टेंजेंट बना दिया। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस टेंजेंट का जो झुकाव है, कितना झुकाव है इसका, वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा, वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। अच्छा, अभी बाकी आप ये कर्व देखो, ये कर्व के अंदर का जितना भी एरिया है, whatever area is inside this curve, this will give you displacement if you can find out। अगर आप ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। प्रणव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बारिश होगी भाई। हाँ सर, हो रही। तुम्हारे वहां नहीं हो रही होगी, हमारे यहाँ तो हो रही है। नहीं, सही में हो रही है सर। अच्छा प्रज्ञा, अपने यहाँ बारिश हो रही है भाई। Yes, sir. चलो, ये पॉइंट समझ में आया सबको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, है ना? हाँ sir. एरिया निकाल लोगे ना इस कर्व का तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और उसने बताई है हम लोगों को, थोड़ा सा मेरे को ये स्पेस खाली करना पड़ेगा, यहाँ से गंदगी हटानी पड़ेगी है। चलो, एक उसने अपने को ये पॉइंट, एक उसने हमको ये पॉइंट बताया है कि आपके पास ये कर्व है। सो एक टाइम था ये वाला और एक टाइम था ये वाला, इन दोनों टाइम से आपने पास होता हुआ एक टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, दैट विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन, जैसा हमने एवरेज वेलोसिटी के केस में किया था। सो दिस विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एनीवेज, चलो छोड़ो, अभी बहुत हो गया ये सब। अब डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन की तरफ। क्वेश्चंस करवाऊं क्या कुछ इसके रिलेटेड? मजा आ जाएगा क्वेश्चंस देख के, है तो कर लेते हैं। लेट मी सी। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई एग्जाम्स में, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये। चलो ये वाला देखो, इस मंजिल के चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ग्राफ्स मैंने सारे समझा दिए, लेट्स सी कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सपोज दिस इज योर टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस है। ग्राफ कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के। टाइम इज इन सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में चल रही है। चलो यहाँ पर +20 की वेलोसिटी है, दिस इज 0, और ये पॉइंट पर यहाँ पर अपने को ऐसे करके -20 की वेलोसिटी मिल गई है, -20 की वेलोसिटी। ये टाइम है 2 सेकेंड्स। सो 0 से 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी 20 से 0 पे आ गया, फिर 2 से 4 सेकेंड्स में वेलोसिटी वेलोसिटी 0 से -20 तक पहुंच गया। आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है दोस्तों, कोशिश करो एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो। एक्सेलरेशन निकालो बिटवीन 0 and 2 सेकेंड्स, एंड सेकेंड आपको निकालना है बिटवीन 2 and 4 सेकेंड्स। निकालो एक्सेलरेशन, निकालो A1 और A2, निकाल सकते हो, इजी है, कोशिश करोगे?
कोशिश करोगे प्रत्यक्ष, प्रणव? Yes, हाँ sir. सर, थोड़ा कोशिश करेंगे, करो। आ जाए तो। आ जाएगा, आ जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिंपल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आपको फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है और टाइम से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, सिंपल। आराम से निकाल पाओगे आप। यार बारिश हो गई, मजा आ गया, इट्स अमेजिंग, कूल। Oh boy, so there is a bad news. गरम मसाला। इसका निकालो, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। जल्दी जल्दी खत्म करो तो दूसरा काम मिलेगा। शाबाश प्रत्यक्ष, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। सर दोनों सही है। हाँ हाँ, वो सेम ही आएगा ना, सेम ही आना चाहिए, क्योंकि स्लोप स्लोप है ना, वो तो स्लोप होता है। सर बट प्लस माइनस। हाँ, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वाले केस में क्या किया तूने? फर्स्ट वाले केस में प्लस कैसे आएगा? इट शुड नॉट बी प्लस, केस में नेगेटिव ही आएगा बेटा, आंसर आप लोगों का नेगेटिव ही आएगा, प्लस नहीं आना चाहिए। ये सर वो 0 - 20 होगा। हाँ यस। यस सर, फाइनल। सर एक प्रज्ञा बार समझ में आया? करेंगे? हाँ बेटा, आ नहीं रहा है सर आंसर। मैं कर देता हूँ, ये वाला मैं करता हूँ, इसके बाद वाला आप लोगों को करना है, ठीक है? डील? ये क्वेश्चन मैं कर देता हाँ। हूँ, इसके बाद वाला आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला वो आप लोग करोगे। चलो A1 निकालता हूँ, एक्सेलरेशन, A1 एक्सेलरेशन। बच्चों A1 एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टाइम t1 ले लेता हूँ, इसको डेल्टा t ले लूं, क्या ले लूं, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा इसमें यार। चलो एक काम करते हैं, इसको u1 ले लेते हैं, इसको u2 ले लेते हैं और इसको u3 ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, ऐसे u1 u2 u3 ऐसे ले लेते हैं। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, u1 की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, u2 की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड और u3 की वैल्यू है -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब मेरे को इजी पड़ जाएगा ये। अब जो एक्सेलरेशन हमको 1 निकालना है, A1 का मतलब है आप यहां से 0 से लेके 2 सेकंड्स के बीच के टाइम को आप पकड़ लो, 0 से लेके 2 सेकंड्स के बीच के टाइम को पकड़ लो। वहां पर देखो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी u1, है ना, इनिशियल वेलोसिटी थी u1 और फाइनली जो वेलोसिटी आई है वो u2 आई है। फाइनली जो वेलोसिटी आई है वो u2 आई है। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी आपकी u2 है, चेक कर लो, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी u1 है,
और टाइम टेकन आपका 2 माइनस 0 है ना, 2 सेकेंड्स में से 0 मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखो u2 की वैल्यू थी 0, u1 की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 इज 2, आंसर आएगा माइनस 20/2, ये आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया A1, ये आया A1। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट A2। A2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो A2 के लिए फाइनल वेलोसिटी u3 है, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए u2 बन जाएगी। सो माइनस u2 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है 4 सेकेंड्स और इनिशियल टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, सो 4 माइनस 2। चेक करो u3 की वैल्यू माइनस 20 है, u2 की वैल्यू तो 0 है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 क्यों लिख दिया, 4 माइनस 2 इज 2। अब चेक करो ये भी आ गया माइनस 20/2, आंसर आया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझ में आया प्रणव, प्रज्ञा? हाँ। प्रज्ञा तेरे समझ में आया? हाँ अरे सर। सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब में यही फॉर्मूला यूज करना है सर हमको? बेटा फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना, फॉर्मूला थोड़ी हाँ हाँ बदलने वाला है एक्सेलरेशन का, हाँ फॉर्मूला नहीं बदलेगा। और इंस्टेंटेनियस आपको कोई पूछेगा नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो आपको एवरेज एवरेज में ही करना है सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट ड्रॉ कर लो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है ये, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है ये, आप लोग सब इसको करेंगे। ये वेलोसिटी है यहाँ पर और ये टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके हमने ग्राफ बनाया और उसको ऐसे लेटा दिया। मैं जब 9th क्लास में था ना, मेरे को समझ में नहीं आया था, मेरे को मेरी 12th क्लास पास हो गई थी, लेकिन मेरे को तब तक ये 9th का ये कंसेप्ट तब तक भी क्लियर नहीं था। बाद में मुझे ये सब चीजें क्लियर हुई है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि काश मेरे को भी कोई तो मिलता समझाने वाला यार। 0, 4, 8, 12, 16, इस पे 18 पे रुक रहा है, 18 एंड दिस इज इन सेकेंड्स, टाइम इज इन सेकेंड्स बच्चों। चलो आप लोगों को O से A, OA के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है, आपको AB के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है और आपको BC के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है। निकाल सकते हो, कोशिश करो, चलो निकाल सकते। अच्छा वेलोसिटी तो दी नहीं मैंने यहाँ पर, ये लो वेलोसिटी है यहाँ पर कितनी है 20 है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, सो 20 मीटर पर सेकेंड है ये 0 है, दिस इज 0, दिस इज 20, ये भी 20, फिर वापस 0 आ गया, ये निकाल लो, बहुत इजी है। तीनों एक्सेलरेशन दे दो तो मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना आ गया है।
अरे इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए यार, ये तो मैं देख के बता सकता हूँ क्या आंसर आएगा इसका। कैलकुलेशन की जरूरत ही कहाँ है इसमें यार। इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नो सर। करो ना फिर। सर हो गया। हाँ आंसर बताओ। सर फर्स्ट का आएगा एक्सेलरेशन 1 आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में 1 सर -5। -5, ठीक है। सेकंड वाले में सर 0। 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यस सर। पक्का? यस सर। चेक करो एक बार फिर से, चेक करो, ये वाला चेक करो। प्रज्ञा, प्रणव, आप लोगों का क्या आ रहा है बेटा? सर ऊपर के मेरे 2 आ रहे हैं सर, अच्छा ओए प्रज्ञा। और सर ए बी। सर बीसी का नहीं आ रहा है सर, वो आप BC का मुझे वो देख लेना। एक एक करके। प्रज्ञा आपका ये ओए और ए बी आ गया? सर ओ ए, ये वाला आ गया क्या? यस सर। कितना आपका क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर ये तो नहीं आएगा, ये आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, मेरा 6 मीटर पर सेकेंड मैंने आया। अच्छा ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। ए बी के लिए क्या आ रहा है आपका? इसका 0 है सर। 0 आ रहा है आपका, ठीक है। BC का मैं भी ढूंढ रही हूँ। ठीक है ढूंढ लो। और प्रणव आपका क्या आ रहा है? ओए का क्या आ रहा है? आपका ये नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा आपका, -5 भी नहीं आएगा आपका, कुछ और ही आएगा। आपका नहीं क्या आ सर, रहा है? -5 मीटर पर सेकेंड सर। आपका ओए का एक आंसर क्या आ सेकंड रहा रुको सर, एक सेकंड रुको, एक है? सर हाँ सर उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा BC। इसका 10 आ रहा है लास्ट वाले का, Yes, sir। ठीक है। चलो मैं 10 कर देता हूँ। सर ए बी का 0 आ रहा है। ए बी का 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ वो तो ओए का क्या आ रहा सॉरी सर। सर है? हाँ बोल, क्या सर करेक्शन है? सर आप फाइनल है सर BC का। हाँ सर 1 सेकेंड। सर मेरा भी 10 है। अच्छा Yes, आपका भी 10 आ रहा है। हम्म। प्रणव एक आपका क्या आ रहा है? सेकंड। नहीं सर, बीसी का नहीं आ रहा है सर 0। यस सर। सर हाँ मेरा अब फाइनल है। हम्म। सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो मैं देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। आपका एक तो प्लस माइनस का गड़बड़ हो रहा है। अब मैं बहुत स्लो, बहुत प्यार से ये वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ओ से लेके ए के बीच का ये जो आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है उस पे फोकस करो। ओ से ए के वाले ग्राफ पे फोकस करो। देखो इनिशियल टाइम आपके पास, इनिशियल टाइम कितना है? ओ ए के बीच में इनिशियल टाइम 0 है, यस और नो? यस सर। फाइनल टाइम कितना है? व्हाट इज फाइनल टाइम? सर 20। नहीं, फाइनल टाइम 4 है। यस सर। हाँ फाइनल टाइम 4 सेकेंड्स है। अच्छा अब इसमें मुझे बताओ, इसी रीजन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना? 0 मीटर पर सेकेंड है ना, 0 से शुरू किया उसने, रेस्ट से शुरू किया, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा उसी में बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको याद है ना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, राइट? यस सर। है ना? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चलो फाइनल वेलोसिटी क्या वैल्यू है उसकी? 20। इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 4 माइनस इनिशियल टाइम 0, ये क्या आ गया? 20/4। आंसर क्या आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये माइनस है? नहीं सर, मैंने सर 4 - 0 तो लिया ही नहीं है, पहली बात तो मैंने सिर्फ 4 लिया है नीचे से डिनोमिनेटर।
पर हर केस में ऐसा तेरे को मिलेगा नहीं मौका, लकी नहीं रहेगा कि हर बार वो 4 - 0 ही होगा। कभी अगर 4 - 2 हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लेके चलो। हाँ प्रज्ञा, आप बताओ इसमें क्या गड़बड़ कर रहे थे आप? सर मैंने फॉर्मूला में गलती कर दी थी। अच्छा, और प्रत्यक्ष तूने क्या गलती करी है? सर मेरे को यही पूछना है सर, जो आपने पिछला क्वेश्चन था हाँ, सर, उस आपने फाइनल टाइम 0 लिया था। फाइनल टाइम तो यार मेरे को इसमें 0 लेना पड़ेगा ना यार। जा रहा था, ओके सर। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो सेकंड वाला टाइम है उसमें तो 0 लेना पड़ेगा ना भाई। सर उसमें नीचे जा रहा था। इसमें देख, ये रहा फाइनल टाइम, ये अपने पास में 2, इनिशियल टाइम अपने पास 0, इस केस में 4 - 2। यस सर, हाँ, समझ गया। माइनस प्लस की गड़बड़ समझ में आई? सर यस सर, उधर 0 - 20 लिख दिया। हाँ ठीक है, तो ये तो था ओए के लिए। सिमिलरली आप लोग जब ए बी के लिए निकालोगे, जब आप लोग ए बी के लिए निकालोगे तो वो तो और इजी है, क्योंकि ए बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर आएगी, आंसर एक्सेलरेशन का 0 आएगा। एक्सेलरेटेड तो है ही नहीं बॉडी, बॉडी तो एक्सेलरेटेड है ही नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि 20 - 20, आंसर इज 0 भैया, खत्म। मतलब t से कुछ भी कर लो लेकिन आंसर उसका 0 ही आएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बात करते हैं BC ग्राफ के लिए, BC लोकेशन के लिए, BC पॉइंट के लिए या BC लाइन के लिए। सो BC जो लाइन है अपने पास में, उसमें आप मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0 है। ये रही फाइनल वेलोसिटी। ये यहाँ पे टाइम है 18 सेकेंड्स और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी चेक करो, ये रही 0। नहीं आया? यस सर, उसमें नीचे जा रहा है। ओए, नहीं आया प्रज्ञा और प्रणव? हाँ सर आया वो हाँ, नीचे। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, क्योंकि ये रहा। इनिशियल वेलोसिटी कहां से शुरू किया था उसने बी से शुरू किया था, और बी पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 थी। सो 0 - 20, ऊपर का खत्म। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम। देखो फाइनल टाइम कितना है बच्चों? 18 है। सो 18 माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब कहां से उसने शुरू किया था? बी से शुरू किया था। बी के करस्पॉन्डिंग में उसका टाइम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। सो आप 18 - 8 करोगे, 18 - 8 करोगे। अब इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए था -20 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसमें मेरा +2 मीटर पर सेकंड। हाँ, गड़बड़ होगी ना वो। अभी प्रज्ञा, प्रणव, गड़बड़ पता चली? हाँ हाँ सर। हाँ चलो शाबाश, ऐसे सीखते रहो धीरे धीरे करके। एनीवेज चलो, ऑल राइट गाइस, तो इसको अपन यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। सर एक ग्राफ क्वेश्चन दिया। होगा जैसे, हाँ बोल प्रत्यक्ष, क्वेश्चन है? ठीक है सही क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर एक